बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं उसका नाम है ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन क्या होती है? हमारे पास जो सा वाटर है, वाटर के आबी बुखारात यानी वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होना, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। इसी तरह हमने दूसरा लफ्ज भी एक पढ़ा होगा, इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन का मतलब भी क्या होता है? पानी की आबी बुखारात की फॉर्म में क्या आना? कन्वर्ट होना, यानी पानी का वेपर में कन्वर्ट होना, वो क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। अब ट्रांसपायरेशन और जो सा हमारे पास वेपर है, इन दोनों में क्या फर्क है वो हम देखते हैं। जो सा हमारे पास वेपोरेशन है, ये लफ्ज आपको बायो में भी यूज होगा और आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी यूज होगा। और जो ट्रांसपायरेशन का लफ्ज है, ये सिर्फ आप बायो में ये क्या होगा? यूज होगा। इससे हमें यह पता चला जो सा ट्रांसपायरेशन है, ये सिर्फ लफ्ज किसके लिए यूज किया जाता है? लिविंग के लिए। और लिविंग में भी ज्यादातर ये यूज किया जाता है प्लांट के लिए। प्लांट में जो सा हमारे पास पानी जो सा वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसे क्या नाम देंगे? ट्रांसपायरेशन। तो जो सा हमारे पास, इसे आप एवेपोरेशन भी कह सकते हैं। लिविंग में पानी की आबी बुखारात में कन्वर्ट होने को एवेपोरेशन भी कह सकते हो। तो हमारे पास दो लफ्ज हैं, एक क्या हमारे पास? वेपोरेशन, और दूसरा क्या है हमारे पास? ट्रांसपायरेशन। तो इन दोनों का लफ्जी मतलब तो यही है कि पानी की वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होना, यानी आबी बुखारात बनकर क्या हो जाना? उठ जाना। तो हमारे पास जो सा एवेपोरेशन है, ये याद रखना, ये लिविंग के लिए भी यूज होगा और नॉन लिविंग के लिए भी। तो इसीलिए एवेपोरेशन का लफ्ज बायो में भी यूज होगा और केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी होगा। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एवेपोरेट पानी हो गया किसी सरफेस के ऊपर से, या जो सा हमारे पास कपड़े होते हैं, हम उसे क्या करते हैं? धोकर क्या करते हैं? लटकाते हैं धूप में या वैसे, तो उसमें से जो से पानी होते हैं वो क्या होता है? एवेपोरेट होता है। आपने यूं पढ़ा होगा। और जो था एवेपोरेशन का लफ्ज, ये लिविंग में भी क्या होगा? यूज आप कर सकते हैं। दूसरा क्या हमारे पास? ट्रांसपायरेशन। ये सिर्फ आप किसमें यूज करेंगे? लिविंग के लिए। ये नॉन लिविंग के लिए यूज नहीं होगा। और लिविंग में भी ज्यादातर किसके लिए यूज करते हैं? प्लांट में। तो प्लांट में पानी की आबी बुखारात की फॉर्म में, यानी पानी का वेपर में कन्वर्ट होकर उड़ जाना, उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? हम नाम देंगे ट्रांसपायरेशन। तो सबसे पहले हम ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं, फिर इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन और इसकी टाइप शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम देखने लगे हैं, प्लांट ऑब्जर्व, पौधा क्या करता है? जज्ब करता है वाटर। कहां से करता है? मट्टी से करता है। तो आपको ये पता है, प्लांट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सोइल। कहां से करता है? सोइल से। किसके जरिए करता है? बाय द रूट्स। किसके जरिए करेगा? रूट्स के जरिए। तो पहली लाइन में ये लिखा, पौधा प्लांट ऑब्जर्व वाटर, प्लांट जज्ब करता है पानी को। कहां से? बाय सोइल, फ्रॉम द सोइल। सोइल से किसके जरिए? बाय द रूट्स। तो पहली लाइन हमारे पास होगी, प्लांट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सोइल। कहां से? सोइल से। बाय द रूट्स। किसके जरिए? रूट्स के जरिए। दिस एब्जॉर्बेड वाटर, जो सा इसने जज्ब किया हुआ ये वाला जो सा पानी है, मूव्स इन द एरियल पार्ट। अब एरियल पार्ट क्या होता है? एरियल का लफ्ज निकला है एयर से। एरियल का लफ्ज निकला है एयर से। जो सा हमारे पास पौधा होता है, ये पौधे का, ये फर्ज करो हमारे पास जमीन है, ये नीचे इसकी क्या होगी? रूट्स होगी। क्या होगी? रूट्स। ऊपर क्या हो गया हमारे पास? ये पौधा हो गया। हम इधर प्लांट बना लेते हैं, ये हमारे पास एक पौधा सा हो गया। अब ये जो सा इसका बाकी ऊपर वाला सिस्टम, ये इतना सिस्टम कहां है? एयर में। कहां है? एयर में। तो इसी को क्या नाम देंगे? एरियल पार्ट। जो सा रूट्स है, ये एयर में नहीं है, ये जमीन के नीचे है, इसीलिए ये एरियल पार्ट में नहीं आएगा। ऊपर वाला क्या आएगा? एरियल पार्ट। तो यही कह रहे हैं, जो सा रूट्स है, ये पानी को ऑब्जर्व करके मूव कराएगी किसकी तरफ? एरियल पार्ट, यानी स्टेम हो गया लीव्स की तरफ। तो दिस एब्जॉर्बेड वाटर, ये जो सा जज्ब किया हुआ पानी है, मूव्स इन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। कहां मूव कराएगा? एरियल पार्ट, यानी उसके स्टेम और पत्तों की तरफ। फ्रॉम वेयर द मोस्ट ऑफ दिस वाटर, अब इधर से, जहां ये स्टेम्प में चले गया और जो से इसके पत्ते हैं, इधर से ये क्या करेगा? दिस वाटर अबाउट अप्रोक्सीमेटली कितना हमारे पास? 99%। ये पानी जो सा इसने इधर से क्या किया? रूट्स ने एब्जॉर्व किया, वो ऊपर ये मूव करके कहां चले जाएगा? इधर स्टेम में, फिर इधर लीव्स में चले जाएगा, और इधर से 99% जो सा वेपर में कन्वर्ट होकर के आ जाता है, इधर से मूव कर जाएगा, यानी उठ जाएगा वेपर की फॉर्म में। वेपर हमारे पास एक गैस की फॉर्म है, इसलिए वो मूव कर जाएगा इधर से। तो ये लिखा हुआ हमारे पास, मूव्स इन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम वेयर द मोस्ट ऑफ दिस वाटर, जहां से ज्यादातर पानी कितना? अप्रोक्सीमेटली 99% हैज बीन लॉस्ट। लॉस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर की फॉर्म में क्या आ जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा, जाया हो जाएगा।
किस में चले जाएगा, इनटू द एटमॉस्फेयर, और वही जो सा हमारे पास वेपर है वो बनकर कहां चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में जो सी हवा है उसके अंदर चले जाएंगे। दिस लॉस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। इसे क्या नाम देंगे, ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन की जो से हमारे पास डेफिनेशन होगी, आप लिखोगे जो सा हमारे पास प्लांट है वो ऑब्जर्व करता है वाटर, कहां से करता है, फ्रॉम सॉइल, किसके जरिए करता है, बाय द रूट्स। उसके बाद दिस वाटर, ये जो सा ऑब्जर्व किया हुआ, दिस ऑब्जर्व्ड वाटर मूव्स, मूव कराएंगे किसकी तरफ, एरियल पार्ट, जो सा हमारे पास एरियल पार्ट है किसका, ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम वेयर, अब इधर से, जहां से एरियल पार्ट है इधर से, इसीलिए क्या लिख रहा, फ्रॉम वेयर मोस्ट ऑफ दिस वाटर, ज्यादातर ये पानी, कितना, अप्रोक्सीमेटली 99% हैज बीन लॉस्ट, जाया हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर, वेपर यानी गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होकर, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चले जाता है। दिस लॉस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अब ये ट्रांसपायरेशन इसके मुख्तलिफ पोर्शन से होती है, वो हम देखते हैं हमारे पास क्या लिखा है, उसी की बुनियाद पर हमने इसकी क्या बना दिया, टाइप्स बना दिया। तो ये जो सी टाइप्स है ये भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, सबसे पहले क्या है, स्टोमैटल ट्रांसपायरेशन। तो स्टोमैटल का आपको नाम से पता है, ऐसी ट्रांसपायरेशन या पानी के वेपर्स का ऐसी जगह से निकलना, वो कौन सी है हमारे पास जगह, स्टोमैटल, यानी जो सा हमारे पास वेपर है, जो से पानी के वेपर बने हैं, उसका स्टोमैटल से निकलना, उसे क्या नाम देंगे, स्टोमैटल ट्रांसपायरेशन। अगर हम देखें हमारे पास इधर हम क्या बना लेते हैं, एक लीव्स बना लेते हैं, ये हमारे पास फर्ज कर लो एक पत्ता है, ये हम पत्ता एक बना रहे हैं, जो सा हमारे पास पत्ता होता है ना, इसके जो सी सरफेस होती है उसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। इसके इधर क्या होंगे, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होंगे, सुराख होंगे। ये आम आंख से नजर नहीं आते, ये किसके जरिए से आएंगे, माइक्रोस्कोप से, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पोर्स है। अब क्वेश्चन ये है, ये सिर्फ पत्ते में ही होते हैं क्या, नहीं, ये पौधे के पत्ते में नहीं होते, पत्ते में ज्यादातर ये जो से स्टोमेटा ये पत्ते में पाए जाते हैं, बाकी पौधे के दूसरे पोर्शन में भी होते हैं। जैसे आपके पास फ्लावर हो गया, फूल हो गया, फूल की जो सी पत्ती होती है, पेटल, उसमें भी होता है, कुछ स्टैम्प में भी होता है, लेकिन उधर बहुत कम होते हैं। ज्यादा इसका जो सा मेजर, ज्यादातर ये जो से स्टोमेटा होते हैं, ज्यादा नंबर में ये किसके ऊपर होता है, पत्ते के ऊपर, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो सा स्टोमेटा ये क्या है, पत्ते के ऊपर। तो ये इसका ये हरगिज मतलब नहीं, ये सिर्फ पत्ते पर होते हैं, पौधे के दूसरे पार्ट में नहीं होते, दूसरे पार्ट में भी स्टोमेटा होते हैं, लेकिन ज्यादातर किसके ऊपर होते हैं, पत्ते के ऊपर। अब ये जो सा हमारे पास स्टोमेटा है, इधर से जो सा वाटर वेपर अगर निकले तो उसे क्या नाम देंगे, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। हमारे पास यही लिखा हुआ, और ज्यादा जो सा सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन इसी प्रोसेस से होती है। तो 90% ऑफ वाटर लॉस अकर थ्रू द स्टोमेटा, 90% जो सा पानी लॉस होता है वो किसके जरिए से होता है, स्टोमेटा से, प्रेजेंट जो मौजूद है, मेनली इन द लीव्स, ज्यादातर जो से ज्यादातर पाए जाते हैं किसके ऊपर, पत्ते के ऊपर, एंड सम कुछ पाए जाते हैं अदर एरियल पार्ट, कुछ पाए जाते हैं दूसरे एरियल पार्ट पर। एरियल पार्ट मैंने बताया जो सा रूट्स के अलावा, यानी जमीन से ऊपर जितना भी एयर में है, बाकी एरियल पार्ट्स पर भी पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा कहां पाए जाते हैं, पत्ते के ऊपर ही, कम मिकदार में जो सा बाकी इसके स्टेम वगैरह में हो गए, या जो सा हमारे पास फ्लावर हो गया उसकी पेटल्स वगैरह में भी पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। तो 90% ऑफ वाटर लॉस थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट, स्टोमेटा जो मौजूद है मेनली इन द लीव्स एंड सम अदर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। अब दूसरी क्या हमारे पास, क्यूटिकुलर। अब जो हमारे पास पत्ता होता है ना, पत्ते के ऊपर भी क्या होती है, क्यूटिकल की एक लेयर होती है, एक क्यूटिकल की लेयर है जो वैक्स से बनी हुई है, हमारे पास किससे बनी हुई है, वैक्स से, एक क्यूटिकल की लेयर होती है। अब क्यूटिकल की लेयर में से थोड़ा सा पानी क्या आ जाता है, लॉस हो जाता है, इतना ज्यादा नहीं, बहुत कम मिकदार में जो सा वेपर की फॉर्म में, इसमें से भी लॉस हो जाता है, किसमें से, क्यूटिकल की लेयर में से, ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है।
तो यही हमारे पास ज्यादा पानी के ये हिफाजत, वैसे जो क्यूटिकल की लेयर ये पानी की हिफाजत ही करती है, लेकिन बहुत कम मिकदार में वेपर की फॉर्म में इसमें से भी पानी निकल जाता है। तो इसको क्या नाम देंगे हम, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। सम अदर अमाउंट, सम कुछ, अब इधर ज्यादा नहीं बता रहा, कुछ अदर अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर, कितनी, 7 से 9%। इधर 90% हो रही है और इधर कितनी हो रही है, 7 से 9%, यानी बहुत कम मिकदार में इज लॉस्ट फ्रॉम द जनरल सरफेस थ्रू द क्यूटिकल। जो सी इसकी जनरल सरफेस, ये इसकी सरफेस है, इसके ऊपर जो सी क्यूटिकल की लेयर है उसमें से थोड़ा सा पानी क्या होगा, लॉस होगा। उस ट्रांसपायरेशन को क्या नाम देंगे, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो क्यूटिकल की लेयर से अगर हो तो उसे क्या नाम देंगे, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तीसरी टाइप से जो से हमारे पास है वो क्या है हमारे पास, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। इससे पहले आपको पता होना चाहिए लेंटिसेल के बारे में। जो से हमारे पास वुडी स्टेम्प होती है दरख्त की, उसके ऊपर हमारे पास छोटे छोटे निशान नुमा सुराख होते हैं, उसे क्या नाम देते हैं, लेंटिसेल। अक्सर ये जो लेंटिसेल है ये हमें आम आंख से नजर आ जाते हैं, यूं आपने अक्सर देखा भी होगा। जो हमारे पास ये फर्ज कर लो एक वुडी स्टैंप है, एक तना है दरख्त का, तो इसके ऊपर इस तरह छोटे छोटे निशान से बने होते हैं और असल में ये क्या होते हैं, सुराख होते हैं। इधर से इसकी गैसेस भी क्या होती है, एक्सचेंज होती है और जो सा हमारे पास ट्रांसपायरेशन भी होती है, वाटर वेपर्स भी इधर से मूव करते हैं। और इधर से जो सी ट्रांसपायरेशन होगी ये बहुत कम मिकदार में होगी, क्यूटिकल की भी निस्बत है जो सा हमारे पास लेंटिकुलर है ये बहुत कम होती है इधर से ट्रांसपायरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन अ वेरी लिटल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में, अ वेरी लिटल अमाउंट ऑफ वाटर, कितना, लेस देन 3%, 3% से भी बहुत कम जो था वाटर इज आल्सो लॉस्ट, जाया होता है थ्रू लेंटिसेल। कहां से होता है, लेंटिसेल। ये जो हमारे पास निशान से बने हुए हैं ये क्या है, लेंटिसेल। ये असल में इधर सुराख है, क्या है हमारे पास, सुराख। उन सुराख को हमने क्या नाम दिया, लेंटिसेल। ये स्ट्रोमेटा नहीं है, ये जो से सुराख है ये स्ट्रोमेटा नहीं है, ये वैसे ही कुछ इसकी जो सी लेयर है, जो सी वुड स्टैंप होते हैं इनकी जो सी लेयर है उसके ऊपर छोटे छोटे कुछ सुराख होते हैं, उसे क्या नाम देंगे, लेंटिसेल। विच आर स्कार, जो क्या, विच आर स्कार, स्कार का मतलब निशान, लाइक रीजन, जो से निशान की तरह एक रीजन होते हैं। जो से हमारे पास स्टैंप है, जो से वुड स्टैंप है उसके ऊपर निशान की तरह एक क्या इलाका है। अब इसी के बारे में जो हमारे पास लेंटिसेल है उसके बारे में लिखा, विद रेप्चरेड एपिडर्मिस। जो सी आपको पता है जो से पत्ते की या दरख्त की आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या आती है, एपिडर्मिस। तो वो कहता है ये फटी हुई एपिडर्मिस है, इसकी जो सी एपिडर्मिस इधर से जहां मैंने सुराख बनाया इधर से क्या होगी, फट गई एंड लूजली। अब एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट जो से हमारे पास लेयर होती है पत्ते की या जो से हमारे पास स्टेम्प की आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद हमारे पास क्या आएगी, कोर्टेक्स। अब एपिडर्मिस की लेयर क्या हुई, फटी हुई है, उस पोर्शन से क्या हुई, फटी पड़ी, एक सुराख बन गया। सुराख के बाद आगे कौन से सेल आ जाएंगे, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स जो से सेल है ये भी लूजली है, अटैच हुआ पर, यानी इनके दरमियान भी क्या स्पेस है। तो वही इधर से क्या हुआ पर, एक सुराख हुआ पर, यानी इधर से फटी हुई है, एक रैप्चर्ड हुई पर है। तो इधर से जो से वाटर वेपर्स है हमने अंदर से लेकर आने हैं, तो ब्लैक से हम इसे शो कर लेते हैं, तो इधर स्पेस से वो बाहर से इधर से मूव कर जाएंगे। लेकिन ये जो से हमारे पास लेंटिकुलर जो से ट्रांसपायरेशन ये सबसे क्या होती है, कम होती है। तो ये लिखा विद रेप्चरेड एपिडर्मिस एंड लूजली पैक्ड अंडरलाइन। इसी जो से एपिडर्मिस के अंडरलाइन नीचे जो से पाए जाते हैं लूजली पैक्ड अंडरलाइन कोर्टिकुलर सेल। कौन से होते हैं हमारे पास, कोर्टिकुलर यानी कोर्टेक्स के जो से सेल प्रेजेंट इन द स्टेम। अब ये तो उसने सिर्फ आपको इतनी ब्रैकेट में जो सा लिखा हुआ ये आपको उसने उसके बारे में बताया कि ये होता है रेप्चरेड एपिडर्मिस के साथ, और हमारे पास क्या होगा, लूजली पैक्ड अंडरलाइन जो से हमारे पास होंगे कोर्टिकल सेल। कोर्टिकल यानी कोर्टेक्स के जो से सेल, जो से एपिडर्मिस के बाहर लेयर आती है उसका क्या नाम है, कोर्टेक्स। तो इधर उसने अब ऊपर दोबारा जो क्या लिखा, विच आर स्कार, जो निशान है, लाइक रीजन, निशान की तरह एक रीजन है प्रेजेंट इन द स्टेम। किसके ऊपर होते हैं, तने के ऊपर। दिस इज कॉल्ड लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और लेंटिकुलर सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रोमेटल, फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी है क्यूटिकुलर और तीसरे नंबर पर क्या है, लेंटिकुलर। अब इसके बाद हम देखने लगे हैं ट्रांसपायरेशन की इंपॉर्टेंट यानी अहमियत, ट्रांसपायरेशन क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब क्वेश्चन ये है कि पानी तो पौधे का क्या हो रहा है, जो सा लॉस हो रहा है वेपर की फॉर्म में, लेकिन इसकी अहमियत क्या है।
अगर पानी हद से ज्यादा अगर लॉस हो जाए तब तो नुकसान भी देगा, इससे ट्रांसपायरेशन नुकसान दे भी, अगर ज्यादा हो जाए तो नुकसानदेह होगी, लेकिन वैसे इसका फायदा है। अगर ये नॉर्मल हो रही है तो इसका क्या फायदा है वो देखते हैं हम। इंपॉर्टेंस यानी अहमियत ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन की अहमियत। ट्रांसपायरेशन इज अ वाइटल, वाइटल का मतलब हमें पता है क्या होता है, अहम। ट्रांसपायरेशन एक अहम प्रोसीजर फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए, एज इट नॉट ओनली, ना सिर्फ प्रोवाइड कूलिंग टू द प्लांट, ये ना सिर्फ पौधों को कूलिंग इफेक्ट फील करती है। आपने देखा होगा इतनी गर्मी के बावजूद जो सा पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं, उनके नीचे आपको ठंडक सी फील होती है। क्यों? क्योंकि जो सा हमारे पास इसके पौधों की हीट होती है, जो सी वो क्या करेगी, वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करके एवापोरेट हो जाएगी, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक तो ये कूलिंग इफेक्ट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। वो कहते हैं ना सिर्फ ये सिर्फ कूलिंग इफेक्ट नहीं करती, इसके अलावा जो अहम काम है वो हमने इधर देखना है। तो यही लिखा हुआ है, एज इट नॉट ओनली प्रोवाइड कूलिंग टू द प्लांट बट, लेकिन आल्सो हेल्प टू एब्जॉर्ब द वाटर। एक तो ये पानी को जज्ब करने के हेल्प करती है, और डिसोल्व मिनरल, अगर पानी अब्जॉर्ब होगा तो उसके अंदर जो डिसोल्व मिनरल वो भी क्या हो जाएंगे, जज्ब हो जाएंगे। एंड टू मूव देम इन द अपवर्ड डायरेक्शन टू द लीव्स। एक तो आपको पता होना चाहिए जो सा पानी इधर मट्टी में होता है ये किस तरह मूव करके किस में आ जाता है, रूट्स में आ जाता है। दूसरा ये रूट से मूव करके कहां चले जाता है, ऊपर पत्तों तक। अब जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में क्या आता है, जो सा पानी होता है हमने जमीन से कहां तक लेकर जाते हैं, टैंकी तक, जहां हमने टैंकी रखी होती है। अब उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मोटर। मोटर से फोर्स हमें देनी पड़ती है क्योंकि हम अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी हमारी जो सी होती है अर्थ की ग्रेविटी, वो चीजों को नीचे खींच रही है। अगर हमने चीज को नीचे से ऊपर यानी अगेंस्ट ग्रेविटी लेकर जाना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है। तो वो हम मोटर वगैरह से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से पानी टैंकी तक जाता है। तो इधर कौन सी मोटर है, कौन सी ऐसी चीज है जो पानी को रूट से पत्तों तक लेकर जा रही है, नीचे से ऊपर तक, वो अब हम देखते हैं। इसमें आगे हम वही देखने लगे हैं कि हमारे पास जौन सा पानी है वो कैसे रूट्स के अंदर ऑब्जर्व होता है और नीचे से रूट से पत्तों तक कहां कैसे जाता है, आखिर कौन सी फोर्स है जो उसे लेकर जाती है। वो है हमारे पास ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन की वजह से जाता है। वो देखते हैं हम। मैंने एक ये हमारे पास क्या बनाया, मैंने एक पत्ता बनाया, ये पत्ते का स्ट्रक्चर है हमारे पास सिंपल, और इसी के साथ मैंने जाइलम बनाया हुआ है। आपको पता है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, जाइलम, और जाइलम का काम क्या होता है, वाटर को लेकर जाना। और ये मैंने रूट्स का एक पोर्शन बनाया हुआ है, ये क्या हमारे पास रूट्स। अब हम इधर क्या कर लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, ये फर्ज कर लो एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसी के साथ ये बॉन्डिंग करके ये 2 हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया 3। इसी तरह मैंने वाटर के मॉलिक्यूल और उसे नंबरिंग दिया ताकि आपको इजीली समझ लग जाए। नाइन हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया 10, और इसे खत्म कर लेते हैं। इधर क्या हो गया हमारे पास 11। ये जो से मैंने सर्कल बनाए हुए हैं ये हमारे पास फर्ज कर लो वाटर के मॉलिक्यूल है और इसे नंबरिंग दी हुई है। अब इधर से ये 1 वाला क्या हो रहा है, ये एक हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है। इनके दरमियान देखो बॉन्डिंग भी हुई पड़ी है, इनके आपस में भी क्या हुई पड़ी है, बॉन्डिंग हुई पड़ी है, आपस में क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं। अब जैसे ही ट्रांसपायर होगा, अब इस ये क्या हो गया, ट्रांसपायर यानी वेपर में कन्वर्ट हो गया, और ये कहां जा रहा है, इन्वायरमेंट में जा रहा है। तो इधर से ये स्टोमेटा से बाहर जा रहा है। अब जैसे ही जाएगा इसकी ये बॉन्डिंग की वजह से ये दूसरे को भी क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, उस पर क्या लगेगी, पुलिंग फोर्स लगेगी। जब ये इसे खींचेगा तो तीसरा भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, चौथा भी ऊपर जाएगा, पांचवा भी, छठा भी। तो ये सब के ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये ऊपर को क्या करेंगे, मूव करेंगे। इधर से ये 9 वाला मूव करके 8 की जगह आ जाएगा, 8 वाला 9 वाला मूव करके 8 की जगह, 10 वाला 9 की जगह, और 11 वाला बाहर से कहां आ गया, अब 10 की जगह, उस पर भी फोर्स लग गया। तो इस तरह इधर से क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, यानी ये मूव करके अंदर आ गया। और यही जो था हमारे पास 9 है, ये मूव करके कहां चला गया, 8 की जगह, 8 वाला 7 की जगह, 7 वाला 6 की जगह। तो जिस तरह ट्रांसपायरेशन होती रहेगी इन तमाम चेन पर, ये मुकम्मल की मुकम्मल जो सी चेन है इन पर फोर्स लगती रहेगी, और वाटर का मॉलिक्यूल मूव करके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोसेस है जिसकी वजह से पानी नीचे से ऊपर तक, पत्तों के ऊपर तक जाता है। अगर ट्रांसपायरेशन ना हो, बंद हो जाए, तो पानी भी ऊपर नहीं जाएगा।
और हमारे पास जो सी इधर से एब्जॉर्प्शन हो रही है उसमें भी तकरीबन ट्रांसपायरेशन का ही क्या रोल है। तो यही हमारे पास लिखा हुआ है, देयरफॉर विदाउट ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन के बगैर प्लांट आर अनएबल, प्लांट क्या है, अनएबल टू सर्वाइव, सर्वाइव यानी जिंदा नहीं रह सकता किसके बगैर, ट्रांसपायरेशन के बगैर। अब दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऑन द अदर हैंड अगर ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए, तब भी पौधे को क्या है, नुकसान है। जरूरत से ज्यादा हो जाए तब भी नुकसान है, नॉर्मल होनी चाहिए, हर चीज नॉर्मल पर ही क्या रहती है, सही रहती है। अगर ट्रांसपायरेशन जरूरत से ज्यादा हो गया तो पानी ज्यादा लॉस हो जाएगा, जब पानी ज्यादा लॉस हो गया तो पौधा क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो यही लिखा हुआ, ऑन द अदर हैंड ट्रांसपायरेशन इज जनरली, ट्रांसपायरेशन आमतौर पर रिगार्डेड, रिगार्डेड का मतलब समझी जाती है एज डिसएडवांटेजियस एज इट शो, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमें डिसएडवांटेज यानी नुकसान क्या करता है, शो करता है। इट शो ग्रेट लॉस ऑफ एब्जॉर्बेड वाटर, अगर एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर इसने ज्यादा क्या कर दिया, लॉस कर दिया, ग्रेट यानी ज्यादा, लॉस यानी जाया कर दिया। कौन सा पानी, एब्जॉर्बेड वाटर, जो सा रूट्स ने क्या किया हुआ, एब्जॉर्ब किया हुआ। सो एन अनचेक्ड एक्सेसिव, यानी इधर इसे कंट्रोल, पत्ते इसे कंट्रोल नहीं कर रहे, यानी ये बगैर चेक किए हो, यानी ज्यादा क्या हो रहा है, हमारे पास ट्रांसपायरेशन हुई है। अनचेक्ड एक्सेसिव यानी इसे कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है, तो ट्रांसपायरेशन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। एंड अनचेक्ड एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब ज्यादा, ट्रांसपायरेशन कैन लेड टू विल्टिंग, लेड टू का मतलब नतीजा निकलेगा विल्टिंग, यानी हमारे पास वो मुरझा जाएगा। लॉस ऑफ टर्गर, अब उसका जो सा टर्गर यानी सख्त खत्म होगी, यानी पत्ता पहले यूं अकड़ कर खड़ा था, बाद में क्या होगा, मुरझा कर नीचे को झुक जाएगा। एंड अल्टीमेटली, और आखिरकार क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी ऑफ द प्लांट, किसकी डेथ हो जाएगी, प्लांट की। तो ये हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस में पहले इंपॉर्टेंट ये है, ट्रांसपायरेशन से एक तो वाटर जो था वो नीचे से मूव करके कहां जाता है, ऊपर पत्ते तक, दूसरा ऑब्जर्व भी होता है। और अगर ये ट्रांसपायरेशन ना हो तो पौधा क्या सर्वाइव नहीं कर पा सकेगा। दूसरा इसका एक ये भी है कि अगर ट्रांसपायरेशन हद से ज्यादा हो जाए, यानी अनचेक एक्सेसिव हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो तब भी ये क्या नुकसानदेह, क्योंकि ज्यादा पानी लॉस हो जाएगा और पौधा मुरझा कर क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। अब आगे क्या लिखा है, रिलेशन, रिलेशन का मतलब ताल्लुक ऑफ ट्रांसपायरेशन विद लीव सरफेस एरिया, पत्ते का जो सा सरफेस एरिया है उससे जो सा हमारे पास ट्रांसपायरेशन का क्या ताल्लुक है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो से स्टोमेटा होते हैं वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर होते हैं, पत्ते के ऊपर ही होते हैं। तो पत्ते का अगर सरफेस एरिया ज्यादा, अगर पत्ता साइज में बड़ा हुआ तो उसके ऊपर स्टोमेटा भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जब स्टोमेटा ज्यादा तो ट्रांसपायरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये बात याद रखना, पत्ते का जो सा साइज, उन पौधों के पत्ते का साइज बड़ा होता है जो पानी में रहते हैं, पानी के करीब या पानी के अंदर रहते हैं, और उनका साइज छोटा होगा जो खुश्की में रहते हैं, जैसे डेजर्ट वाले हो गए, जितने भी डेजर्ट वाले पौधे होते हैं उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है पत्तों का, या तो उनके पत्ते होते ही नहीं है, अगर होंगे भी तो उनका साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और जो हमारे पास पानी में रहने वाले हैं उनका साइज बड़ा होगा ताकि स्टोमेटा ज्यादा हो, सरफेस एरिया ज्यादा तो स्टोमेटा ज्यादा, स्टोमेटा ज्यादा तो पानी क्या होगा, ट्रांसफायर होगा। तो यही हमारे पास लिखा है। अच्छा, ये जो सा हमारे पास वाटर में रहने वाले हैं इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, और इसकी एग्जांपल आपने देखी होगी, हमारे पास है वाटर लिली। वाटर लिली अक्सर कार्टून वगैरह में भी आ जाता है, एक बड़ा सा पत्ता होता है और उसके ऊपर मेंढक वगैरह बैठा होता है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, वाटर लिली का जो सा पौधा, उसका आप पत्ते का साइज देखोगे तो वो साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और दुनिया का सबसे जो सा मजबूत और बड़ा पत्ता होता है वो भी क्या होता है, वाटर लिली है। और वाटर लिली की बहुत सारी टाइप्स है, उसमें से एक टाइप से जो सी इसकी सबसे बड़ी जिसका पत्ता है वो तकरीबन 50 केजी वजन को भी क्या कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, उतना उसके ऊपर एक इंसान भी 50 केजी का खड़ा हो सकता है। इतना बड़ा उसका सरफेस एरिया, यानी इतने बड़े पत्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रहते ही पानी में है तो उनके पास स्टोमेटा ज्यादा तो जो उनसे ट्रांसपायरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि पानी उनके अंदर एक्सेसिव बहुत ज्यादा पानी इनके अंदर, तो ट्रांसपायरेशन अगर ज्यादा भी होगी तो उन्हें नुकसान नहीं देगी। अगर रेगिस्तान वाले पौधे में ज्यादा होगी तो वो तो उसे नुकसान देगी, उधर वो ट्रांसपायरेशन कम करने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसपायरेशन इतनी ज्यादा ना हो। तो इधर हमारे पास लिखा है रिलेशन, ताल्लुक ऑफ ट्रांसपायरेशन विद लीफ सरफेस एरिया एंड स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और स्टोमेटा का ओपन और क्लोज होने में इसका क्या ताल्लुक है, किसका, ट्रांसपायरेशन का, पत्ते के सरफेस एरिया से, और स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने से क्या ताल्लुक है। ट्रांसपायरेशन मेनली अकर, ट्रांसपायरेशन जो हमारे पास बुनियादी तौर पर होती है थ्रू स्टोमेटा, किसके जरिए होती है, स्टोमेटा से।
विच आर प्रेजेंट, जो ज्यादातर मौजूद होता है किसके ऊपर, पत्ते के ऊपर, विच आर प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, सो द प्लांट हैविंग लार्ज सरफेस एरिया, अगर एक पौधा है उसका लार्ज सरफेस एरिया, पत्ते का जो सा सरफेस एरिया वो क्या है, ज्यादा है, ऑफ द लीव्स, किसका, पत्ते का, तो यही लिखा हुआ सो द प्लांट्स, प्लांट से क्या है, हैविंग उसका है क्या, लार्ज सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया लार्ज, ऑफ द लीव्स, पत्ते का, हैविंग मोर स्टोमेटा, तो स्टोमेटा क्या होंगे, ज्यादा, अगर पत्ते का सरफेस एरिया ज्यादा यानी पत्ता साइज में बड़ा हुआ तो उसके जो से स्टोमेटा भी ऊपर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, शो, तो वो क्या करेगा, शो करेगा ग्रेटर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड किसके निस्बत, टू द प्लांट, वो प्लांट है नैरो यानी छोटे, तंग एंड रिड्यूस सरफेस एरिया, और जिसका सरफेस एरिया क्या हो, कम हो, यानी जिसका साइज आप सिंपल लैंग्वेज में यूं कह सकते हैं जिसका साइज क्या हो, छोटा हो, ऑफ द लीव्स हैविंग लेस स्टोमेटा, उसके ऊपर क्या होंगे, लेस स्टोमेटा होंगे, इससे आप ये भी पहचान कर सकते हो अगर किसी पत्ते का साइज ज्यादा छोटा हुआ वो किसका होगा, हमारे पास रेगिस्तानी, यानी उसके ऊपर इतना स्टोमेटा नहीं होंगे, जिसका ज्यादा बड़ा हुआ वो क्या होगा, हमारे पास पानी में रहने वाले उनके ऊपर क्या होंगे, स्टोमेटा ज्यादा होंगे। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, सिमिलरली, ये ऊपर वाला तो सरफेस एरिया का हो गया, इसी तरह आपने दूसरी हेडिंग को उठाकर नीचे वाली लाइन को याद करना है स्टोमेटा के बारे में, सिमिलरली मोर ट्रांसपायरेशन इज जनरली ऑब्जर्व, जो सी ज्यादा ट्रांसपायरेशन ऑब्जर्व की गई है यानी देखी गई है या मुशाहिदा किया गया है इन डे टाइम, कब किया गया है, दिन के दौरान, दिन के दौरान, उसकी एक वजह यह भी है जो हमारे पास स्टोमेटा होते हैं ये कब ओपन होते हैं, दिन को ओपन होते हैं, दिन को क्यों ओपन होते हैं, क्योंकि दिन को सूरज होता है, सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस होती है, तो इसीलिए रात को जो हमारे पास स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज, तो रात को भी हमारे पास ट्रांसपायरेशन होगी, कि कहां से होगी, हमने पढ़ा तो हुआ है हमारे पास क्यूटिकलर भी होती है और दूसरी लेंटिक्युलर भी होती है, तो उससे होगी, लेकिन उससे बहुत कम होगी, तो दिन को क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये लिखा हुआ मोर ट्रांसपायरेशन इज जनरली ऑब्जर्व, देखी गई है इन डे टाइम देन नाइट, किसकी निस्बत, रात की, एज द स्टोमेटा आर वाइडली ओपन ड्यूरिंग डे टाइम, जो से स्टोमेटा क्या होते हैं, दिन को ओपन होते हैं, एंड नियरली क्लोज एट नाइट, और रात को क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।